अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इंशाअल्लाह आप सभी को जो है फंगल इन्फेक्शन का इलाज बता रहा हूँ। आज हर 10 में 8 आदमियों को फंगल इन्फेक्शन, लोग शर्मती बोलने के लिए भी। और ये इन्फेक्शन एक बार आ गया तो और ज़िंदगी भर नहीं जाता, ये गलत बात है। ये ख़त्म कर सकते एक ही महीने में इंशाअल्लाह। और ये कैसा ख़त्म करना, झाड़ को आप क्या करेंगे, जड़ से उखाड़ डालेंगे तो फिर नहीं आता। आप ऊपर ऊपर से काटेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से जो है झाड़ उठता है वहाँ पे। ठीक है, आप जड़ से खात्मा कैसा करते फंगल इन्फेक्शन का, इंशाअल्लाह गौर से सुनो, घर पे बैठ के कर लियो, फ़ायदे में रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे माँ बहनों, थोड़ा बकरे को कौन तो बाहर लेकर जाओ, अल्लाह को याद कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, तो कहाँ था मैं? फंगल इन्फेक्शन का बोल रहा था, फिर भी कुछ बात रहती, कुछ खास बात रहती, रुक जाती। देखो, नहीं, शैतान काम करते रहता बीच में आके। ये हाथ देखो गौर से, अंगलियां पूरे एक साथ हैं क्या? नहीं, एक बड़ी है एक छोटी है नहीं, एक बड़ी है एक छोटी है। और ये पूरे तब एक साइज के बनते जब पूरे जो है झुक जाते, है नहीं। जब झुक जाते तो पूरे एक लेवल पे आ जाते। इसी तरह जिंदगी में टाइम के हिसाब से झुक के चलना, है नहीं। हमेशा ऐसा अकड़ के चलेंगे तो नुकसान में आ जाती। तो इंशाअल्लाह फंगल इन्फेक्शन का इलाज गौर से सुनो, मैं अब क्या बोल रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो नीम का पत्ता ले लो आप। पहली बात, खून साफ रहना, खून को साफ रखना और पेट को साफ रखना, ये दो चीज़ा फिर से बीमारी को नहीं पलटा के लाते। खून को साफ कैसा करते? फर्स्ट जो है आप इसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक 2 मुट्ठी पत्ते नीम के, फिर 1 चुटकी आरती कपूर, या आप दुकाना में पूछे तो मिल जाता। हाँ, आरती कपूर बोले दे देते उन्होंने, आरती के वास्ते लेते ना वो कपूर, वो आरती कपूर, 1 चुटकी आरती कपूर और 2 चमचे एलोवेरा का जल, असली जल एलोवेरा रहता ना उसका 2 चमचे। ये पूरा पेस्ट करके जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे अप्लाई कर लेना। ठीक है ना। किसी किसी को जलता लेकिन वो कीड़े मरते, वहाँ पे इन्फेक्शन के कीड़े रहते जिनका खात्मा करना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर लेना। ये अप्लाई कर लेने से इंशाल्लाह एक्सटर्नल, ऊपरी तरीके से तो इंशाल्लाह ये इन्फेक्शन मर जाता, समझ नहीं। तो इसका पेस्ट बना लेके आप लगा लेके इसे 4 घंटे 8 घंटे यानी तो पूरी रात लगा के भी सुबह उठ के वॉश कर ले सकते। ठीक है, ऐसा कर लो। ऐसा कर लेने से इंशाल्लाह आपका फंगल इन्फेक्शन एक्सटर्नली क्योर हो जाता। अब इंटरनल कैसा क्योर करते? पहला खून साफ करते। ठीक है नहीं, पहला खून साफ करना और पेट साफ रखना। तो खून कैसा साफ करते? 1 चमचा सोंठ 1 गिलास दूध में डाल के सुबह पी लो इंशाल्लाह, इससे भी खून साफ होता। यानी तो 1 चमचा मेथी 1 गिलास पानी में भिगने डालो रात में, सुबह में उठ के वो पानी पियो, इंशाल्लाह इससे भी आपका खून साफ हो जाता। और खून गंदा करने का भी फार्मूला बोलता हूँ, सुन लो, और वो बोलने से पहले जब कर लेते। हाँ, तो
बीड़ियाँ और सिगरेट फूकते रहो, हाँ, गुटखा चापते रहो, इससे खून गंदा होते जाता, इन्फेक्शन और बढ़ते जाता। यानी अगर शुगर है तो वो गैंग्रीन में भी जो है हिस्सा ले लेता। बीमारी कैसे कब क्यों आना किसी को नहीं मालूम। यानी तो आजीज बनना। कल जा रहा हूँ, मुझे एक फैन मिले थे हमारे रास्ते पे, डॉक्टर साहब गुटखा छोड़ने का कहता, बोलो गुटखा नहीं छोड़ने हो रहा, क्यों छोड़ना गुटखा? मैं बोला गुड़ खाओ, बोला जैसा गुड़ खाती वैसा गुड़ भी खाओ। लेकिन बहुत दिल दुखता एक से खतरनाक जो है केसेस देखते हुए, मुंह सड़ा लेके, ठीक है नहीं। तो आप गुटखा जो भी खा रही अल्लाह के वास्ते छोड़ने की कोशिश करो, और गुटखा खा लिए के बाद थोड़ा गुड़ भी खा लो, गुड़ बोल रहा हूँ मैं, हाँ, तो इंशाल्लाह इससे साफ हो जाता। और खून साफ की दवा भी लेते रहो, जैसा कि मेथी एक अच्छी आदत रही तो, एक बुरी आदत रही तो एक अच्छी आदत भी रहना है नहीं। तो अब एक बुरी आदत है सिगरेटा मारने की, तो वो धीरे धीरे छोड़ने की नियत कर लेके एक पैकेट मारने का 2-3 सिगरेटा मारना, हाँ, धीरे 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 छूट जाता, एकदम नहीं छोड़ते मालूम म्हणजे जोर वहां को ना छोड़ डालते, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ता कि तो असली आशिकी होगी ना गुटखे से, बीड़ी से। तो इसे धीरे धीरे छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह जवानी में बुढ़े नहीं होंगे, नहीं तो जवानी में बुढ़े हो जाएंगे। जब बुढ़े होते हैं तो बच्चे हकाल देंगे, जैसे ही बुढ़े होते बच्चे भी देखते रहते, खिलते खिलते सब, हल्लू हाथ पकड़ ले फिराने कर को बुला ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ खाते। बात कहाँ हूँ बा मैं तो देख लो बा पढ़ लो कहते नहीं घर में आदमिया बदनाम कर डालते ना, देख बच्चा ले जाकर छोड़ रहा, घर में घुट घुट को मार देते सता के। यानी अगर सेहत आपका हाथ छोड़ दी तो एक से एक जो है रूह देखना पड़ता आपको जिंदगी में। तो अपने सेहत का खास ख्याल रखो, ये गुटखा और ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये सारी चीज़ों से परहेज करो, नहीं तो आगे चल के बहुत तकलीफ में आ जाते आप, ठीक है ना। धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। ये खून साफ की जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ इसे अपना लो इंशाल्लाह। अच्छे आदतें भी रहना और ये बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। कि बोले तो मैं भी समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, काम का स्ट्रेस बहुत रहता ना, सुबह से लेकर रात तक खूब मेहनत करती मेरे ऐसा नहीं। हाँ, तो ये बात का खास ख्याल रखो, पेट को साफ रखो, बाहर का चिकन खाना को, नाटी मुर्गी खाओ ना, तो ये फार्म की मुर्गी खाओ को, ठीक है। तो टारगेट से बड़े करते हैं मुर्गियाँ इंजेक्शंस डाल के, 30 से 40 दिन में बड़ी हो जाना मुर्गी। अगर वो बड़ी नहीं हुई, एक्चुअली जो है नाटी मुर्गी बड़ी होने 6-7 महीने लगती हैं और इन्होंने 30 दिन में बड़े कर देते है नहीं। तो ये केमिकल आपके सेहत के वास्ते नुकसान, इससे पेट खराब होता, जाहिर सी बात है खून भी खराब हो जाता, ठीक है नहीं। तो खून को साफ रखेंगे, पेट को साफ रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। ये रेमेडी आप 21 डेज 7 डेज तक करो, इंशाल्लाह फ़र्क आ जाता। 21 डेज तक करो, अच्छा फ़र्क आता इंशाल्लाह, ठीक है ना। और भी आगे जब तक जड़ से खातिमा नहीं हो जाता कर सकते, और गर्म पानी से ही वॉश करो हमाम को गए तो, ठीक है। और एक फंगल इन्फेक्शन का क्या है बोले तो, केले का छिलका आता ना, उसके ऊपर खोपरे का तेल डाल के घसे तो भी आपका फंगल इन्फेक्शन एक्सटर्नली से जो है क्योर हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मेरे जो है भाई आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको जो है गैंग्रीन का प्रॉब्लम था, अल्लाह के फजल से शिफा हो गई उनको। अंगली सड़ गई, डॉक्टर अंगली काटा, वो सड़ले कुछ था, वो पहले अंगली काटता, फिर पंजा काटता, फिर पैर काटता, और वहाँ स्टॉप। ऑलमोस्ट पैर काटा ले सो पेशेंट्स उनको गारंटी नहीं देते, उन्होंने बोलते सिग्नेचर्स करा लेते, गारंटी नहीं देते, मर गए तो मर गए, कभी भी हार्ट आ सकता, अभी नस्सा का मामला रहता, ठीक है नहीं। तो नेचुरली आप खून को साफ रखेंगे तो वो बढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, नहीं कि तो बढ़ते 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 वो हाल में भी आज के लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट, टेंशन है नहीं। तो खून को साफ रखो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह देखो उनको शिफा अता करे। आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से थे? खैरियत से हैं? हाँ, क्या क्या तकलीफ थी बोलो अब्बा को? हमारे वालिद साहब को शुगर था हाँ जो 2 साल से, हाँ और जो है उनके पैर में कीला चुभ के जख्म बड़ा हो गया था। हाँ 1 इंच गहरा था हाँ और 3 इंच लंबा था जख्म। हाँ लेकिन वहाँ दवाखाने में लिख जाके बताया तो उन्होंने उंगली काट दिए, हाँ फिर दवाइयाँ वगैरह दे दिए। हाँ फिर हमारे एक दोस्त मिलके बोले कि यहाँ एक बार बताओ, बोले तो यहाँ पे आए दिसंबर के महीने में बताए हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर जो है 350 से हाँ 160 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने से पहले 85 है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है जो गहरा था वो पूरा जख्म सूख के अब जो है मालूम ही नहीं हो रहा कि यहाँ के भी जख्म था, ऐसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह गायब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो कच्चा 3 इंच से ज़्यादा ज़ख्म था, अंगली काट दले, फिर अल्लाह देखो रहम करे, पंजा काटने की बारी वो, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा ज़ख्म सो क्या उनका वहाँ मालूम नहीं हो रहा कि उनको ज़ख्म है। यहाँ देखो दिखाता हूँ, ये पूरा ऐसा रखो, ये पूरा सड़के था नहीं क्या, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सूख गया नहीं, लंबा था 1 इंच गहरा था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सूख गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं रहने दो, ये मेरी खिदमत है, हाथ पकड़ के इलाज करता हूँ तुम्हें। हाँ तो और एक बात बताना चाहता हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, और कसम से बोल रहा हूँ मैं, मुझे काम छोड़ने का भी दिल कर रहा, काम छोड़ डालूँ क्या, जाके उधर आराम से जो है मदरसे में कांदा बच्चे पढ़ा ले को बैठ जाऊँ क्या। सच्ची, क्योंकि तो तालीम तो देंगे इंशाल्लाह। मेरी एक ख्वाहिश थी एक उस्ताद बनेंगे बोल के, लेकिन अल्लाह मुझे जो है डॉक्टर बना दिए। इन्हें रहने दीजिए। तो आज एक पेशेंट बुजुर्ग आके पैरा पड़ रहे, इतना समझाता हूँ शिरक नको करो, हाथ सर पे रखो, कहते आके मेरा हाथ उठा के सर पे रख लेते, दुआ पढ़ो आपकी दुआ कबूल होती। अल्लाह हर एक से इक्वल मोहब्बत करते, किसी से ज़्यादा किसी से कम ऐसा नहीं है। हमें नहीं कर रहे सो है, हमें बिजी हो गए सो और भूल गए सो है। अल्लाह सबसे इक्वल मोहब्बत करते, जिसे जितना देना उतना देते। समझ में आ रहा? हमें किसी के पैरां पड़ना ये शिरक होता। मैं शिरक रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें डालने को जा रही जहन्नम को। हाँ तो ऐसा काम बिल्कुल भी नको करो। दुआ पढ़ के फूको, आप फूके तो अच्छा होता, आप हाथ छीए तो अच्छे होते। हमें ऐसे अगर करते गए आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रहा। हाँ नबियों को कंपेयर करते, नबियों को कंपेयर कर रही मंजे, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो अल्लाह को ऐसा करेंगे, मैं एक गंदा बंदा हूँ। समझ में आ रहा? हम पूरे बंदे, पूरे मतलबी बंदे ही, हमें क्या अच्छे नहीं मालूम, खाली अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिन रात मेहनत चल रही। तो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत करने बैठी हूँ मैं। सिर्फ कल क़यामत के दिन कोई भी मेरी एक छोटी सी भी अच्छी आदत अल्लाह पसंद कर लिए मुझसे, तो वो ख़बर के अजाब से बचा लेंगे, बल्कि वो एक नीयत से मैं ये दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। रूहानी और जिस्मानी ताकत दे रही हैं अल्लाह ताला। सुबह के 8 को बैठी हूँ सो अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक भी आप देख रहे मेरे अंदर वर्रा भी मैं सो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वही सच एक्टिव हूँ। 5 दिन से कंटिन्यूस देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ताकत अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो कुछ भी होता अल्लाह ताला की तरफ से होता, अल्लाह के मर्जी से होता है नहीं। तो कभी भी आप बंदे को वो मकाम नहीं देना, अल्लाह का हो, नबी का हो, हाँ उनके पैरों में गिरना हो, उनके हाथ चूमना हो। हाँ अभी माथा चूमो, गले से मिलो, आके गले से मिलो। हाँ लेकिन आप कभी भी अपना सर मत झुकाओ। मैं झुकेगा नहीं साला का था। एटलीस्ट मेरी बात नहीं माने तब तुम्हारा जो फेवरेट स्टार है नहीं अल्लू अर्जुन कहते, हाँ उसकी तो भी बात मानो, झुको ना को किसी के सामने सिवाय अल्लाह के। ठीक है नहीं? अब तब समझ में गई बात। ठीक है नहीं? अगर ऐसा ज़्यादा होता रहा, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बहुत जल्दी मुझे दीदार करा दें अल्लाह का, और बहुत जल्दी जो है अल्लाह ने तो रुका देंगे ये खिदमत को। ठीक है नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर महीना 1 से 5 गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर,
8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर, 21 तारीख को मुंबई, 25, 26, 27 ये महीना इंशाल्लाह गुलबर्गा को। बिकॉज नेक्स्ट महीना रमज़ान है तो इबादत का महीना है, तो इबादत करना खूब, और अल्लाह से दुआ है कि सबको भी रमज़ान नसीब होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर रमज़ान के बाद वापस से सेम डेट पे जो है कैंप्स जो है कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी। 8 तारीख को रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल। 9 तारीख को कर्नूल में ये एनआर नमस्ते फंक्शन हॉल। बीदर में 2 दिन, 1 दिन बड़ी मुश्किल से आ रहा हूँ। हाँ, आप 2 दिन देना बोलती हैं, हैदराबाद वाले आग खींच लग जा रही। कौन कौन हैदराबाद से यहाँ पे चले गए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नहीं, दुआ कीजिए इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला फिर वापस पलट के नहीं आना, आप घर पे ही अपना इलाज सीख लेना, कर लेना। एक ही बार आके मिलने को खैर खैरियत पूछ ले, चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। कि तो दूसरी बार तीसरी बार आप पलट के आते रहे तो मुझे खुद काम पे शर्म आती। अरे अल्लाह इतना समझाने के बाद भी इन्हों अपना बैलेंस नहीं पकड़े ना बोल के, ठीक है। नहीं देखो, कोई भी जानवर बीमार होता क्या? किसी के पास लाठी है, चश्मा है, हाँ नहीं है, शुगर के बीपी के गोलियां खा रही उन्हों नहीं, कपड़े तक नहीं उनके पास। हमारे से लाख दर्जे सुकून से ही उन्हों रोड पर कचरे पर बेहतरीन नींद मार को उठता कुत्ता। हमें बेड पर भी नहीं सोते, नींद नहीं आ रही कि बोलो टेंशन, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का टेंशन। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से मिलने की चाहत से अब जीएंगे ना इंशाअल्लाह, कुत्तों से बेटर जीएंगे हमें इंशाअल्लाह। ठीक है। तो गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज। बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी। और जो है 8 तारीख को रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल, 9 तारीख को कर्नूल में एएनआर नमस्ते फंक्शन हॉल, और जो है 17 तारीख को मैसूर में ओल्ड एज होम, 18 तारीख को होसूर में मिलूंगा बिस्मिल्लाह फंक्शन हॉल, 21 तारीख को मुंबई में मुमरा चार मीनार लॉन इंशाल्लाह। नींद में भी उठ को बोल रहा हूँ कहते मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी तरह अल्लाह नींद में याद दिलाए, ऐसा मरने से पहले कलमा याद दिला दे तो काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 990066 495 7795 414139 819704 411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, आप मेरा प्रोफाइल ओपन कर डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर्स एंड डिटेल्स एवरीथिंग मिल जाता, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम।